नमस्कार। डिजाइन सॉफ्टवेयर चुनना सच में कभी-कभी सिरदर्द बन जाता है ना? खासकर जब सामने ऑटोकैड के दो बड़े नाम हो, ऑटोकैड और सिविल 3D। दोनों ही अपने-अपने तरीके से जबरदस्त हैं, पर सवाल ये है कि किसी के काम के लिए, किसी के प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सही है? तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं। तो असल में सवाल ये है, क्या एक ऐसा टूल चाहिए जो स्विस आर्मी नाइफ की तरह हर काम में थोड़ा थोड़ा काम आए, या फिर एक सर्जन के स्कैल्पल जैसा जो सिर्फ एक काम करे लेकिन एकदम परफेक्ट? सच कहूं तो ऑटोकैड और सिविल 3D के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो बस यही है। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि देखिए, सिविल 3D जो है वो बना तो ऑटोकैड की ही प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन दोनों के रास्ते और मंजिलें एकदम जुदा हैं। इसे ऐसे समझिए कि नींव तो एक ही है, पर उस पर बनी इमारतें बिल्कुल अलग-अलग हैं। तो पहले बात करते हैं ऑटोकैड की। इसे आप डिजाइन की दुनिया का जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कह सकते हैं। मतलब ये सब कुछ कर लेता है। अब चाहे किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाना हो या फिर किसी मशीन का कोई छोटा सा पार्ट, ऑटोकैड बिल्कुल सटीक 2D ड्राइंग्स और बेसिक 3D मॉडल बनाने की पूरी आज़ादी देता है। ये समझिए कि ये हर डिजाइनर के टूल बॉक्स का एक जरूरी औजार है। और अब आते हैं सिविल 3D पर। ये है सिविल इंजीनियरिंग का स्पेशलिस्ट। जैसा मैंने कहा, ये ऑटोकैड के ऊपर ही बना है, पर ये सिर्फ लकीरें नहीं खींचता। नहीं, ये इस्तेमाल करता है इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट्स का। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर को पता है कि एक सड़क सिर्फ दो लाइनें नहीं होती, बल्कि वो एक पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स चीज है। ये एक ऐसा सटीक टूल है जो खास तौर पर सड़कों, बांधों और पूरे पूरे शहरों को प्लान करने के लिए ही बनाया गया है। तो अब हम आ गए हैं सबसे बुनियादी फर्क पर, यानी एक जर्नलिस्ट वर्सेस एक स्पेशलिस्ट। और सच मानिए, इन दोनों को समझने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि किसका इस्तेमाल कहाँ होता है। एक तरफ है ऑटोकैड, जो कई अलग अलग फील्ड्स में काम आता है, बिल्डिंग से लेकर मशीन के पार्ट्स तक। और दूसरी तरफ है सिविल 3D, जिसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, सिविल इंजीनियरिंग, मतलब सड़कें, पुल और लैंड डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स। चलिए अब बात करते हैं शायद सबसे बड़े फर्क की, और वो है इनके काम करने का तरीका, स्टैटिक बनाम डायनामिक। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये काम करने के पूरे अंदाज को बिल्कुल बदल कर रख सकता है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, ऑटोकैड में जो ड्राइंग्स होती हैं वो स्टैटिक होती हैं, मतलब स्थिर। जरा सोचिए, एक दीवार को थोड़ा सा खिसकाया तो अब उससे जुड़े दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ खुद जाकर बदलना पड़ेगा, एक एक करके। लेकिन सिविल 3D जो है वो डायनेमिक है। यहाँ अगर सड़क का एक हिस्सा भी बदला ना, तो उससे जुड़ी हर चीज, जैसे कि ढलान, मोड़, यहाँ तक के किनारे भी, सब अपने आप ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाते हैं। जरा इस सिचुएशन को सोचिए। ऑटोकैड में एक बिल्डिंग का नक्शा बदला जा रहा है, बस एक दीवार को जरा सा खिसकाया। अब अगला काम क्या है? पहले तो उन सभी चीजों को ढूंढना होगा जिन पर इस बदलाव का असर पड़ा है, फिर एक एक करके अपने हाथ से उन सबको ठीक करना होगा। ये न सिर्फ थका देने वाला काम है, बल्कि इसमें गलतियां होने का चांस भी बहुत बहुत ज्यादा होता है। और अब आते हैं सिविल 3D की दुनिया में। यहाँ बस सड़क का अलाइनमेंट बदला जाता है और बस जादू देखिए, पूरी की पूरी डिजाइन, कॉन्टूर, ग्रेडिंग, अरे यहाँ तक कि कितना मटेरियल लगेगा उसकी गिनती भी, सब कुछ एक झटके में अपडेट हो जाता है। इससे सिर्फ टाइम ही नहीं बचता, बल्कि इंसानी गलती की गुंजाइश भी समझिए कि खत्म ही हो जाती है। तो चलिए अब जरा इन दोनों सॉफ्टवेयर के टूल बॉक्स के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इनमें मिलता क्या क्या है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, बेसिक ड्राफ्टिंग टूल्स तो दोनों में है, कॉमन है। लेकिन जैसे ही हम सिविल इंजीनियरिंग के खास कामों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि सरफेस मॉडलिंग या कॉरिडोर डिजाइनिंग या फिर पाइप नेटवर्क बनाना, तो यहाँ सिविल 3D साफ तौर पर बाजी मार लेता है। ये वो एडवांस्ड फीचर्स हैं जो ऑटोकैड में मिलेंगे ही नहीं। तो सवाल फिर वही, अपने लिए सही टूल कैसे चुने? देखिए, इसका एक सीधा सा नियम है, पहले अपने काम को समझिए और फिर उसके हिसाब से टूल चुनिए। बस अगर काम आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान बनाने का है, या मैकेनिकल पार्ट्स डिजाइन करने का, या फिर इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाने का, तो बिना सोचे समझे ऑटोकैड सबसे अच्छा साथी है। इसकी जो वर्सिटैलिटी है, मतलब हर तरह के काम करने की काबिलियत, वो इसे ऐसे जनरल ड्राफ्टिंग के कामों के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। लेकिन अगर काम सड़क डिजाइन, लैंड डेवलपमेंट या किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ा है,
तब सिविल 3D के बिना काम नहीं चलेगा। ये एक ज़रूरी टूल है। इसके जो स्पेशल डायनामिक फीचर्स हैं ना, वो इन मुश्किल कामों को न सिर्फ आसान बनाते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा सटीक भी बना देते हैं। तो आखिर में सारी बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है। सही सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टिविटी, एक्यूरेसी और आखिरकार प्रोजेक्ट की कामयाबी पर सीधा असर डालता है। ये सिर्फ एक टूल चुनने की बात नहीं है, ये तो सफलता के लिए एक मजबूत नींव रखने जैसा है। तो अगली बार जब कोई अपने नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा हो तो एक पल रुककर जरूर सोचना चाहिए, क्या एक जनरलिस्ट की वर्सैटिलिटी चाहिए या एक स्पेशलिस्ट की प्रिसिजन यानी कि सटीकता, क्योंकि जवाब ही ये तय करेगा कि प्रोजेक्ट कितना सफल होगा।